नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर का नया मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया। विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू। 1,500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले सत्र के लंबित प्रश्नों की विभागवार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा, 5 लोगों की मृत्यु और 8 घायल। और राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर का नया मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। इसे देखते हुए नए सिरे से नगर नियोजन की जरूरत है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई भाखरोटा फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा करें। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को 200 फुट चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर, अंडरपास और बीलवा फ्लाईओवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही रीको पुलिया से मालपुरा रेलवे फाटक तक सड़क चौड़ा करने का काम जल्द पूरा करने की बात भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अधिकारियों को प्रतापनगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण और बिजली लाइनों को भूमिगत करने के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभागों के उच्चाधिकारी शामिल हुए। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री तथा महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने इसकी शुरूआत की। अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों की 1,500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। अभियान में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयां और चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। साथ ही उनका नियमित टीकाकरण भी किया जाएगा। गर्भस्थ शिशु और मातृ स्वास्थ्य को समर्पित इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सुपोषित मां एक सामाजिक अभियान है। स्वस्थ मां से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। भारत में माँ के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। माँ जीवनदात्री तो है सही, लेकिन माँ संवेदना की मूर्ति भी है। सुपोषित माँ अभियान एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिससे हम समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इसीलिए गर्भवती माँ वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण देना और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। इस अभियान के तहत नए पंजीकरण भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले राज्य बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था हो, इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। जयपुर जाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करूंगी कि इस बार बजट में, राजस्थान के बजट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं राजस्थान में, जिनका वेट बहुत कम है, उनको हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन कर्मियों से आम लोगों को वन संरक्षण के लिए प्रेरित करने को कहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर में 119वें फॉरेस्ट गार्ड पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वन संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा को जन अभियान बनाने पर जोर दिया। इससे पहले जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के प्रयास कर रही है।
मैं पूरे जिम्मेदारी के भाव से ये बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये गति और बढ़ेगी और इसी के चलते हुए भारत सरकार ने ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन डेवलपमेंट फॉर डीकंजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस, जो हमारे पहले से पर्यटक केंद्र हैं, वहां पर्यटकों का दबाव कम करने के लिए हम और नए पर्यटक स्थल विकसित करें, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की है। हम राज्यों के साथ मिलकर के इस दिशा में और भी अधिक पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े। पर्यटकों के दबाव के चलते हुए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से क्राइसिस बनती है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सके, इस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स शुरू होने पर बधाई दी है। उन्होंने सभी के जीवन में खुशहाली और शांति की कामना की है। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को एक चादर भी दी, जिसे कल अजमेर में दरगाह शरीफ पर पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू दरगाह के वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप की भी शुरूआत करेंगे। 813वें उर्स में भाग लेने के लिए देश विदेश से जायरीन पहुंच रहे हैं। उर्स में बड़ी संख्या में लोगों की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सदन के प्रश्नोत्तर और अन्य विधायी कार्यों के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और सचिवों ने भाग लिया। बैठक में श्री देवनानी ने विधानसभा के पिछले सत्रों से जुड़े प्रश्नों के बारे में विभागवार समीक्षा की। उन्होंने विभागों की ओर से प्रश्नों का उत्तर नहीं आने के कारणों के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों से संवाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप विधायकों की ओर से राज्य सरकार से जनहित के विषयों पर प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से जानकारी मांगी जाती है। ऐसे में विभागों द्वारा विधानसभा को इनकी जानकारी समय पर नहीं देने से इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि सदन को प्रश्नों का जवाब प्राप्त नहीं होने से विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का भी उल्लंघन होता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र अलवर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तिजारा में चंद्र प्रभु जैन मंदिर में नवनिर्मित भोजशाला और यात्री निवास का लोकार्पण किया। उन्होंने कुतीना गांव में शहीद कंवर पाल सिंह चौहान की स्मृति में आयोजित समारोह में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री यादव ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम और अनुशासन की भावना से काम करने का आग्रह किया। जब भी किसी शहीद की मूर्ति को अनावरण करने के लिए मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो अपने गांव में शहीद सैनिक की मूर्ति लगी है, ये हमें हमेशा वर्दी पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो परिवर्तन आते। पहला, जब आदमी वर्दी पहनता है तो पहला वो अनुशासन को धारण, वर्दी माने आदमी के जीवन का अनुशासन, और दूसरा जब वर्दी पहन के आदमी निकलता है तो अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरे के लिए और देश के लिए जीता है। केंद्रीय मंत्री ने आज खैरथल में आयोजित सांसद खेल उत्सव में भी शिरकत की। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय किया है। सरकार ने इसके लिए उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आज इस बारे में आदेश जारी किए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।
उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा के बेकरिया क्षेत्र में आज ट्रेलर और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुई, जिसमें टेम्पो में सवार 3 महिलाओं और एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल की इलाज के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई। अन्य घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस भीषण हादसे में हुई जनहानि पर शोक जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज झुंझुनू में बेसहारा पशुओं को रेडियम युक्त बेल्ट बांधे गए। इस नवाचार के तहत जिला पर्यावरण सुधार समिति की ओर से 7,000 बेल्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं डूंगरपुर में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने गुलाब का फूल देकर लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही लोगों से हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश की गई। वहीं सवाई माधोपुर में प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर यातायात जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की जा रही है। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। पुलिस के साइबर अपराध महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए ये शुरुआत की गई है। इस दौरान साइबर प्रकरणों और परिवादों का निस्तारण करने के साथ लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज वनस्थली में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही भरतपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। ज्यादातर जगह पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर का नया मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया। विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू। 1,500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले सत्र के लंबित प्रश्नों की विभागवार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा, 5 लोगों की मृत्यु और 8 घायल। और राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।